ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल की सीरीज जो 26 मार्च से 1 जून तक चलेगी। इस यूट्यूब को ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत को आप सब्सक्राइब करें तो पिछले वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मैं लाइव हूं हनुमान राम चौधरी पेज से, और आज के जो 5 साल में जो मोदी जी ने बिल बनाए, जनहित में बनाए, खुद की पार्टी के हित में बनाए या फिर कॉरपोरेट के हित में बनाए, इन बिलों को लेकर के हम आपके बीच में डेली 4 या 5 बिल लेके आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के बिल की कहानी। आज का पहला बिल है द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020। 1956 में कंपनी बिल बना था, कंपनी का एक्ट बना था। उसके बाद में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2013 के अंदर कंपनी एक्ट का करीब करीब आमूल चूल परिवर्तन कर दिया था। थोड़ा सा 1956 का भाग थोड़ा बहुत था, उसको इन्वोल्व रखा था। उसके बाद में मोदी जी आए 2014 में, और आने के बाद में उन्होंने जो एक बौछार की वो की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से। सारे बिल तो वही है, लेकिन जहां कहीं पेनल्टी थी, पेनल्टी का मतलब सिविल पेनल्टी, एक पेनल्टी थी जिसमें जेल होती थी। तो जेल वाले जो भी प्रावधान थे कॉरपोरेट के, इनके प्रिय कॉरपोरेट के जो भी साथी थे, उनका जितने प्रावधान थे उन सबको हटा दिया। उनकी जगह कह दिया कि भाई आपको हथकड़ी नहीं लगेगी, आप तो धंधा करो, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो फंडा है इसके अनुसार मैं आपको ये धाराएं चेंज कर रहा हूं। तो व्यापारियों ने काम शुरू कर दिया पूरा फुल फ्लैश तरीके से, और उनको ये डर मिट गया कि मेरे हथकड़ी लगेगी या मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। थोड़ा बहुत होगा तो पैसा जमा करा देंगे, नहीं होगा तो कोई माफ करवा लेंगे सरकार से। एक तो ये काम किया इन्होंने मोटा मोटा। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से एक एनसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल था। उसके अंदर सरकार ने अपनी ओर से कुछ टांग अड़ाई और उसने कहा कि चलो आपकी लड़ाई होती है या कोई ऐसा सरकार के बीच में या टैक्स के बीच में होगा तो हम लोग जो है आपका एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं, उस ट्रिब्यूनल में आपके जो है फैसले होते रहेंगे। ये भी छूट दे दी। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो गोरख धंधा इस कंपनी एक्ट के अंदर 20 के अंदर जो कॉरपोरेट अफेयर जो था उसके अंदर बड़ा भारी हुआ, और कंपनियां धड़ाधड़ अपना काम करने लगी। कोरोना का टाइम भी था ये, और विशेष रूप से बड़ी कंपनियां जो थी, अडानी अंबानी, इनकी जो भी टाटा बिरला की थी, इसमें मुख्य रूप से अडानी की जो कंपनियां थी, ये सारे प्रावधान हटा करके कर दिया। यानी कंपनी वाले को जेल नहीं होगा, किसान के जरूर वो केसीसी में है, यदि ट्रैक्टर लिया है या वहां लिया तो उनमें नहीं हटाया, क्योंकि वो कंपनी नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि हम जब तक किसान या कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर कंपनी बनाएगा तो मोदी जी वाले कानूनों का फायदा उठा पाएगा। ये पहला बिल था, और इस बिल का पूरा वर्णन मैं यहाँ नहीं करूंगा, आप भी पढ़िए। द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 जो है वो आया और ये कानून बन गया। 22/9/2020 में ये राज्यसभा से, 19/9/20 को ये लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, लागू हो गया इसको। अब दूसरा बिल ले रहे हैं वो है मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020। इन्होंने क्या किया कि जितने भी ये समुद्र तट पर पोर्ट है, बंदरगाह है, उन बंदरगाह को करीब करीब 12 बंदरगाहों के अंदर एक अथॉरिटी बनाई, और वो अथॉरिटी लगभग अडानी जी के कब्जे की बनाई, और उस अथॉरिटी को फुल पावर दे दिया इस कानून के तहत। 12 बंदरगाह इनके हाथ में दे दिए। एक खुद का उनका अडानी जी का था, उनके पास 13 बंदरगाह हो गए। कुछ बंदरगाह के अंदर 5 बंदरगाह और थे जिनके अंदर सरकार की नेवी की छोटी मोटी टांग रही, बाकी सारा काम उनको दे दिया। यानी मेजर पोर्ट की जो परिभाषा थी, उन्होंने कह दिया मेजर पोर्ट कौन सा होगा, ये भी उसमें नहीं कहा कि जो भारत सरकार कहेगी वो मेजर पोर्ट होगा। बाकी तो ये है कि कितने कार्गो आपके महीने में 1 लाख कार्गो जा रहे हैं आ रहे हैं तो वो काउंट होगा, ऐसे कुछ था। उन सबको मिटा करके पहले कुछ अलग था, बड़ी बॉडी थी, बहुत सारे थे, ये मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बनाया। यार इस अथॉरिटीज में इन्होंने कुछ नॉमिनेट आदमी डाल दिए, कुछ कंपनी के आदमी डाल दिए, और सरकार साइड पे बैठ गई। इनको फुल छूट दे दी कि आप इसके टेंडर करो, पीपीपी योजना वाला लागू कर दिया इनको कि आप सरकार से पैसा उठाओ और बंदरगाहों को अपडेट कर दो। सागरमाला नाम का वो सिस्टम बनाया, और इनके अंदर अथॉरिटी बना करके, जैसे नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है,
उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, कड़ी पे इनको बंदरगाह को पूरा का पूरा उस अथॉरिटी को सौंप के पूरा टेंडर वगैरह करा करू करके इनको सौंप दिया। अडानी जी ने पूरे कब्जे कर लिए इस अथॉरिटी के तले और सारे बंदरगाह समुद्र तट है जो अपने अंडर में ले लिया। ये बिल था, ये यानी कंपनी के लिए किया गया, वो भी कंपनी के लिए किया गया। तीसरा बिल है जिसको मैं वर्णन कर रहा हूं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज 2020। ये ट्रिपल आईटी जो है इंजीनियरिंग टाइप का सेटअप है ये। इसमें 15 ट्रिपल आईटी पहले थी, तो 5 ट्रिपल आईटी एक सूरत की थी, इनके मिलने वाले थे, उनको भी पावर दे दिया कि आप सर्टिफिकेट बांट सकोगे, कोर्स ले सकोगे। इसके बिल के अंदर ये बात मोटी मोटी आई थी और इसका चाबी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली। तो ट्रिपल आईटी का बदलाव है, जिसको भी चाहिए ट्रिपल आईटी में पढ़ रहे हैं तो इस बिल को पढ़ना चाहिए, क्या बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ। और लास्ट बिल जो है, चौथा बिल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। पहले किसी को एबॉर्शन कराना होता था तो 20 सप्ताह का टाइम था, 20 सप्ताह के अंदर मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर कोई भी औरत एबॉर्शन करा सकती थी। इन्होंने उसको बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया और मेडिकल बोर्ड बैठक करके ये कह दिया कि भाई इसके अंदर या तो औरत का मरने की गुंजाइश है या बच्चा अंदर है उसको गुड़ने है, या किसी के साथ रेप हुआ है और वो बच्चा अंदर पड़ गया और ये नहीं चाहती कि वो बच्चा मेरे पेट से जन्म लेकर के इस धरती पे आए। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था बना करके इसकी टर्मिनोलॉजी जो है प्रेगनेंसी की चेंज कर दी। ये बिल हुआ, ये औरतों के लिए है, जिसमें समझने की बात है। हॉस्पिटल वालों को इसमें कुछ छूट मिली, तो ये इनडायरेक्टली हॉस्पिटल को फायदे का मान सकते हैं। और ये भी कहा कि भाई इनकी जो आइडेंटिटी है जिसको आप नहीं बताओगे किसी को, और इस तरीके से ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रेगनेंसी की जो है ये इन्होंने किया। पांचवा बिल बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है, जो बैंकिंग के मामले में वही था कोऑपरेटिव के लिए, अपन पहले वर्णन कर चुके हैं, क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में हुआ। जब भी कॉरपोरेट वालों ने थोड़ी सी कमी रह गई तो वो होता है ना कॉपी में, नहीं यहाँ काट दो, इसकी जगह ये लिख दो। तो जैसा कॉरपोरेट ने कहा मोदी सरकार ने वैसे ही बिल बनाया। एक एक बिल 5-5 बार आ गया इसमें। तो जो भी एक लाइन ये गलत लिख दी, साहब इसमें क्यों ऑफिसर तंग कर रहे हैं, इसकी जगह आप ये लिख दो। तो आज हमने किया, कंपनीज के अंदर जो भी ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के नाम से जितनी भी जेल के प्रावधान थे सब हट गए और कई तरह की व्यवस्थाएं बदल दी। जो कंपनियों में काम करने वो इसको पढ़े। मेजर पोर्ट जो अथॉरिटी है वो अडानी जी को पूरी सौंप दी। कोई समुद्र के अंदर कोई ऐसा पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो तो उनके काम का है, बाकी ये उनके लिए एक सागरमाला में किया गया। और ट्रिपल आईटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए कौन क्या है, या जो गार्जियन है उनको ये बिल पढ़ना चाहिए। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, औरतों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या बदलाव हुआ है। 20 सप्ताह की जगह 24 सप्ताह तक आप अपना एबॉर्शन करा सकती है, ये इस बिल में आया है। और हॉस्पिटल वालों को भी फायदा मिल गया। कोई केसेज होंगे ऐसे तो हॉस्पिटल और सरकार की मिलीभगती टाइप का मामला था वो, इनका हमेशा होता था, लेकिन औरतों को भी छूट मिल गया और वो सर्टिफिकेट जरूर लेना पड़ता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में कल फिर मिलेंगे। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत यूट्यूब चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर ले तो पुराने 26 जनवरी से जितने वीडियो हैं आज वाले सहित आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।